हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये वांगसन एफ है, सिचेंग एफ है, ओमेगा वर्ड्स है। और स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है कंबल के अंदर घुसा हुआ था, बेड पर सोया हुआ था। और हमारा जो लहसन है वो चिल्लाता है कि विंग कब उठोगे, चलो लेट हो जाएंगे यार। तुम तो, मैं खाना बना रहा हूँ, जल्दी उठ तो जाओ ना। हर रोज़ मुझे उठाना पड़ता है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों सोते रहते हो यार। बोल के वो ऐसा कर रहा था। और वो आता है और कंबल घिसने लगता है। विंग नहीं छोड़ रहा था, फिर भी वो घिसता है, फेंक देता है और कहते हैं विंग जल्दी उठो, जाओ नहाओ, 7 बज चुके हैं और मैं नाश्ता बना रहा हूँ। और तुम्हें तो 1 घंटा लग ही जाएगा ना, तो उठो जल्दी, कॉलेज भी जाना है हमें। तो वे बोला लाजवान क्यों ऐसा कर रहे हो यार, सोने दो ना, तुम मेरे दुश्मनों के दोस्त हो। तो लाजवान होता है दुश्मन दुश्मन बोलता है और ना विंग को उठाता है, उसको घसीटते हुए लेकर जाता है बाथरूम के अंदर, फेंक देता है और फिर दरवाज़ा बंद करता है। मतलब ऐसे लगा लेता है, लॉक नहीं किया था बाहर से, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर वो हो जाता है किचन में और कहता है कि हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको मुझे ही संभालना पड़ेगा। ये ओमेगा है या मैं, मुझे तो कभी कभार समझ ही नहीं आता है। खाना मैं बनाऊँ, घर के सारे काम मैं करूँ, ये आलसियों की तरह पड़े ही रहता है, ओमेगा होकर कुछ आता तो है नहीं, बोल के वो बड़बड़ाए जा रहा था। हमारा भी फिर नहाता है और फ्रेश होता है, फिर बाहर आता है, कपड़े पहनता है। फिर वो ना आता है और ये दोनों बैठ गए थे डाइनिंग टेबल पर, छोटा सा था। और ये दोनों बैठे हुए थे, छोटा सा डाइनिंग टेबल था और 4 चेयर लगे हुए थे, ऐसा था। तो हमारा वहीं बोलता है लाजवान यार, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें मेरी नींद से क्या प्रॉब्लम है, हर रोज़ चीखते चिल्लाते रहते हो। पता नहीं मैंने मॉम डैड को क्यों बोल दिया कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ही घर में रहूँगा, एक ही अपार्टमेंट में रहूँगा, क्यों कर दिया यार। तो लांसा बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड को भी पता है तुम्हारी हरकतों के बारे में, और वो जानते हैं कि तुम आलसी हो एक नंबर के, तुम्हें सुधारने के लिए कोई चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों ना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमारा लहसन बाइक स्टार्ट करता है अपनी, विंग बैठता है उसके पीछे, दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था। और हमारा जो विंग है लहसन को कस के पकड़ता है, मतलब ऐसे कि हक कर। और ऐसे ही ना ये दोनों ना मतलब कॉलेज के लिए आ जाते हैं। तो जो ओमेगा थे, अल्फ़ा थे, वो लोग देख रहे थे और कहते हैं कि अल्फ़ा कितना हॉट है यार, किसी से पटता क्यों नहीं है, बोल के ओमेगा बातें कर रहे थे। और अल्फ़ा बोल रहे थे कि ओमेगा कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है यार, और बड़ी फैमिली के भी तो हैं दोनों के दोनों, लेकिन किसी से कोई पटता क्यों नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से ही चिपके रहते हैं, लगता है बॉयफ्रेंड होंगे। ऐसा बात चलता था कॉलेज में, ऐसा चलता ही था इनका। और अभी ना ये दोनों फाइनल ईयर में हैं और ये लोग आते हैं अपने मतलब क्लासरूम में चले जाते हैं। फिर दोनों का क्लासेस होता है। फिर ये दोनों घर आते हैं, हमारा लांसन घर ठीक करता है, खाना बनाता है, सब करता है। और वो इनको चिल्लाए जा रहा था कि तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, कुछ काम करना भी नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारी शादी हुई ना तो तुम्हारा अल्फा ना पछताएगा। तो वही बताइए, तुम ही कर लो ना मुझसे शादी, पछताते रहना जैसे अभी पछता रहे हो, बोलता है। तो लांसन बोलता है ना बाबा, ये पढ़ाई तक तुम्हें मैं झेल लूँगा, उसके बाद तुम्हारा अल्फा जाने, तुम जानो, तुम्हारे माँ बाप जाने किससे तुम्हारी शादी करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मेरी तो जान छूटेगी, बोल रहा था। तो वही बताया हाँ, बड़ी जान छुटवाने वाले लगे हुए हो, ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। फिर ना हमारा जो लहसन है ऐसे ही सब काम करता था, ये दोनों कॉलेज जाते थे, ऐसा सब चल रहा था। फिर ना दोस्त लोग प्लान बनाते हैं कि हम क्लब जाएंगे, मतलब थोड़ा इन्जॉय करना तो बनता है, फाइनल ईयर है, उसके बाद तो कहाँ मिलना होएगा, ऐसा सीन था। फिर ना ये दोस्त लोग सब लोग आए हुए थे। तो
वहाँ पर ना मतलब ड्रिंक करते हैं उसके दोस्त सब लोग, और हमारा लहसुन भी ड्रिंक कर रहा था। उसको चढ़ जाती है, हमारा विंग रोक के जा रहा था कि मत पी, तो मत पी। लहसुन भी लाइक मैं तो पीऊँगा, मैं अल्फा हूँ, मैं झेल लूँगा। लेकिन विंग को पता था तू नहीं झेल पाएगा, क्योंकि विंग को पहले से ही पता था कि इसके फैमिली में ड्रिंक कोई नहीं करता है, तो ये झेल नहीं पाएगा। इसको पहले से आइडिया है, इसलिए वो कभी पीने ही नहीं देता था। लेकिन आज ना विंग को उसके दोस्त लोग पकड़ लेते हैं और कहते कि लहसुन तू गटक। लहसुन गटकता है भाई, उसके ऊपर नशा चढ़ने लगता है। विंग ने भी ड्रिंक करके रखा, लेकिन लहसुन फुल ऑन ड्रंक हो जाता है। तो हमारा जो विंग है ना, वो लहसुन को पकड़ता है, टैक्सी बुला लिया था। फिर ना ये दोनों टैक्सी में बैठते हैं। विंग लहसुन को पकड़ के रखा था क्योंकि लहसुन की उल्टी पुल्टी हरकतें चालू ही है, और वो बोले जा रहे थे कि पेड़ क्यों चल के जा रहे हैं, पेड़ चल पाते हैं विंग बोले ना। तो विंग बोलता है हाँ लहसुन पेड़ चल पाते हैं ना, जैसे तुम उड़ पाते हो। तो लहसुन बोलता है क्या मैं उड़ पाता हूँ, मैं छत से जाकर कूदूंगा, मैं उड़ूंगा। तो हमारा विंग बोलता है हे भगवान क्या बोल दिया। फिर ना ऐसे ही ये दोनों कुछ बातें करते हुए आते हैं। लांजा ने तो विंग का दिमाग ही खराब कर दिया था, ऐसा सीन चल रहा था। फिर ये लोग आते हैं, हमारा विंग अपार्टमेंट में लेकर जाता है लांजा को बड़ी ही मुश्किलों से, उसको सोफे पर पटकता है और खुद उसके पास आकर बैठ जाता है और कहते हैं तुम कितने भारी हो। तो लांजा बोलता है मैं भारी हूँ, मैं क्या डंबल हूँ जो भारी हूँ। तुम्हारा विंग बोलता है हे भगवान इसने पी क्यों, ऐसा था। फिर ना हमारा जो लाजर है ना, वो ड्रंक तो था ही, उसको डबल डबल दिखने लग गया था। और हमारा लाजर में तो विंग तुम डबल डबल क्यों दिख रहे हो, तुम हो विंग या फिर तुम हो विंग बोल के उंगली दिखा रहा था, एक तरफ दूसरी तरफ ऐसा। तो विंग बोलता है इसको चढ़ गई है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो ना फिर शांत रहता है खुद को और कहता है कि लाजर जाओ रूम में जाओ सो जाना। तो लाजर बोलता है विंग मुझे नहीं जाना है ना, बोलता है। विंग के गोद में सिर रख कर लेट जाता है। विंग उसको देख रहा था, लाजर विंग को देख रहा था। फिर ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लाजर चलो चलो रूम में जाएंगे। तो लाजर बोलता है नहीं विंग मुझे नहीं जाना है ना, बोलता है। फिर ना अपनी उंगली लेकर जाता है, विंग के फेस को टच कर रहा था और कह रहा था कि मतलब तुम कितने प्यारे लगे हो विंग, तुम क्यूट हो, बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत पसंद हो, बोलता है। और उसके होठों पर उंगली ले जाता है। विंग की हार्ट बीट गई तेज, और हमारा जो विंग है लहसुन का हाथ हटाता है और कहता है कि लहसुन क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, चलो चलो सोना, बोलता है। उसको उठाता है, उसको सहारा देकर लेकर जा रहा था। तो हमारा लहसुन बोलते विंग ऐसा क्या कहते हो, मुझे नहीं सोना है ना, बोलता है। और विंग बोल रहा था कि चलो लहसुन ऐसा मत करो ना, मैं थक गया हूँ ना। तो हमारा लहसुन बोलता है ओ तुम थक गए हो, चलो चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, तुम सो जाना फिर मैं सो जाऊँगा, बोलता है। और विंग को खींचते हुए ले जाता है विंग के ही रूम में। और ये दोनों विंग के रूम में आते हैं। तो हमारा लहसुन बोलता है विंग तुम सो जाओ, हाँ मैं जा रहा हूँ, बोलता है। और विंग को ना बेड पर लेटा देता है और वहाँ से जाने लग गया था, लेकिन वो लड़खड़ा रहा था। हमारा विंग उसे पकड़ लेता है। तो लहसुन पलट के देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग। तो विंग बताए तुम गिर जाओगे ना, लड़खड़ा रहे हो ना, तुमने भी ड्रिंक करके रखी है। तो लहसुन बोलते मैं गिर जाऊंगा बोल रहा था, और वो लड़खड़ा रहा था, और वो विंग के ऊपर गिर जाता है, विंग बेड पर, विंग के ऊपर लहसुन था। और लहसुन बोलते विंग तुम इतने प्यारे क्यों लग रहे हो, क्यूट 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 क्यूट, बहुत प्यारे हो तुम, मैं तुम्हें किस करूँ। तो विंग के आंखें बड़े बड़े, और विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, लहसुन उसको किस कर रहा था। और धीरे धीरे वो कितना पैसिनेट होते जाता है, डीपर होते जाता है। हमारा जो विंग है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो लहसुन के चेस्ट पर मुक्के मार रहा था कि लहसुन छोड़ो ना, मलू बोल रहा था। फिर ना हमारा लहसुन उससे दूर होता है और कहते कि विंग तुम तो बहुत टेस्टी हो यम्मी हो, बोलता है। वरना विंग के नक पर किसेस कर रहा था और किस देने लग गया था। और हमारे विंग की सांसें तेज हुई, वो रोक ही नहीं पा रहा था लहसुन को, क्योंकि
लहसन जो टच कर रहा था वेंग को क्रेज़ में आ रहा था और वेंग खुद ही मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। फिर ना वो लहसन को बोला था कि लहसन स्टॉप, लहसन रुको क्या कर रहे हो बोल रहा था। और हमारा जो लहसन है वेंग का जो सेट है ना वो ना मतलब निकाल देता है बटन वाला, तब वो खींच के फाड़ देता है भाई। और हमारा वेंग होता है क्या करो लहसन मेरा चीरहरण क्यों कर रहे हो। और हमारा जो लहसन है वेंग के जस्ट की तरफ देख रहा था, उसने ना मतलब ब्रा पहना हुआ था, ऑब्वियस सी बात है मेघा है तो वो पहना हुआ था। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि क्यों पहनते हो तुम, बोलता है। और ना वो ना वो क्या करे हमारा वेंग पागल हुए जा रहा था कि क्या हरकतें हैं तुम्हारी। फिर हमारा जो लहसन है ना वेंग को ना अपनी तरफ करता है, उसको बैठाता है पहले तो, उसको कमर से पकड़ के रखा था। फिर ना कहता कि इसको निकालो ना, इसको निकाल दो कैसे हैं, मुझे किसका नाना तुम्हें। तो हमारा वेंग बता लहसन मुझे जोड़ दो यार, ये क्या बोलने जा रहे हो तुम, पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो लहसन को पता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो विंग हो, तो मुझे करना बोल रहा था। तो हमारा विंग बोलता कि मर गया, बोलता है ना कहता कि लहसन अपने रूम में जाओ जाओ, बोलता है। तो लहसन बोलता है कि नहीं जाना है, बोलता है। वो उसका जो मतलब पहना हुआ था ना बराबर को खींच देता है भाई, विंग को ना लग गया था। और हमारा विंग बोलता दर्द हो रहा है क्या कर रहे हो, तुम्हें ये करने के लिए किसने बोला था, लहसन दर्द हो रहा है ना, बोलता है। और लहसन की आंखें तो विंग के मतलब चेस्ट के ऊपर टिक गई थी भाई। और हमारा विंग बोलता है पागल हो क्या देख रहे हो, बोल रहा था। और हमारा जो लहसन है विंग को पेट पर धक्का देता है भाई, उसके निप्पल्स को सक कर रहा था। और अब विंग लाइक छोड़ दो मेरा चीरहरण मत करो, लेकिन उसको खुद को अच्छा लग रहा था, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था खुद पर। और वो ना मतलब लहसन का नाम लेकर माइन करने लगता है। और वो खुद ही मतलब अपने दिमाग में बोले जा रहा था विंग तो पागल क्या कर रहा है, इसको रोक रहा, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी जितना भी वो सोचे। फिर ना हमारा जो लहसन है ना अपना सर निकालता है, पैंट निकाल देता है झटके से, हमारा विंग ना बड़ी बड़ी आंखें करके दे रहा था क्योंकि वो नेकेटी हो गया था लहसन। तो हमारा विंग होता है लहसन देखो रिग्रेट मत करना यार प्लीज़। तो लहसन बोलता है विंग ये क्या होता है, मुझे करना है ना, तुम कितने हॉट लग रहे हो तुम्हें पता है, मुझे करना है प्लीज़ ना, बोलता है। फिर ना हमारा विंग के नीचे वाले क्लॉथ रिमूव कर देता है। हमारा विंग भी लाइक मतलब उसका गाल लाल टमाटर। फिर ना हमारा अल्लाह से बोलता है विंग तुम बहुत खूबसूरत हो तुम्हें पता है, बोलता है। वो उसके पूरी बॉडी पर किस दे रहा था, किस कर रहा था। हमारे विंग की हालत खराब भाई। फिर हमारा अल्लाह से विंग को प्रिपेयर करता है, फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग बहुत जोर की चीखा था भाई। और हमारा लहसन भी लाइक मुझे करना है, उसको कुछ होश नहीं है लेकिन उसको कुछ तो करना है। और ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, विंग चीख के जा रहा था, चिल्ला ही जा रहा था लहसन का नाम ले लेकर। फिर ना वो ना कहते कि लहसन अभी तो छोड़ दो ना, तो लहसन बोलते विंग मुझे करना है ना। तो विंग भी लाइक एक ही बारे में मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे क्या, बोल रहा था। और फिर ना इन लोगों का ऐसा ही चलता है। फिर ना नेक्स्ट डे 12 बजे हमारे विंग की नींद खुलती है, लहसन ऐसे ही बेड पर पड़ा ही हुआ था वो। और हमारा विंग सोच रहा था कि ना एक नंबर का कमीना 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 है, बोल रहा था। फिर ना हमारा जो विंग है वो बोलता कि इसको मैं क्या बोलूँगा, इसने मुझे ही गलत समझा तो, और इसको कुछ याद ना हुआ तो, अगर हुआ तो मैं क्या करूँगा यार, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, बोलता है। फिर ना वो ना मतलब उठता है और ना अपनी कमर संभालते हुए वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम यूज़ करता है। फिर ना वहाँ पर शावर लेता है, बाथरूम पहन कर आता है और कहता है कि इस गधे का क्या करूँ मैं, इसने मेरे साथ कर रहा था, हे भगवान मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्यों किया यार, लेकिन बुरा भी तो नहीं लगा। क्या सोच रहा है अभी, उनको खुद को ना ऐसे याद दिला रहा था कि तेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर ना हमारा विंग सोचता कि इसका क्या करूँ कुंभकर्ण का,
मुझे बोलता है ज़्यादा देर सोते हो, अभी क्या करूँ उसका। और वो सोचता है कि ऐसे निकट पड़ा हुआ होगा तो मुझे शर्म आएगी यार, बात भी नहीं कर पाऊँगा। बोलता है हमारी लहसुन को ना, मतलब उसका पैंट पहना देता है और बिना वो ना कहता कि ये कम कराने की तो ऐसे तैसे ही बोलता है। और वो ना मतलब पास में पानी रखा हुआ था पीने के लिए, उसको पकड़ता है, ग्लास में था, उस ग्लास के पानी को लहसुन के मुँह पे ऊपर उलेट देता है। और हमारा लहसुन बोलता है कि क्या हुआ? तो भी मुझे क्या हुआ पूछ रहे हो? तो हमारा लहसुन बोलता है हाँ विंग क्या हुआ? आँखें मलते हुए उठता है, फिर वो बोलते हैं विंग मम्मी नहा के आए हो? तो विंग बोलता है हाँ जी नहा कर आई हूँ और कुछ पूछना है? तो लास्ट में पता है लेकिन मेरे रूम में क्यों ना आ रहे हो? तो विंग बोलता है अच्छे से आँखें फाड़ फाड़ कर देख लो कौन किसके रूम में है, कल क्यों ड्रिंक किया था? तो लास्ट बोलता है सॉरी ना विंग, और मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे सावन लेना है, मैं जाता हूँ अपने रूम में। बोलता है वो उठता है, उसको ध्यान ही नहीं था भाई, उसने पैंट पहन के रखा था, उसका शर्ट कहाँ गया था उसको पता नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और कहता है मैं नहा कर आया बोलता है। और वो मतलब आँखें मलते हुए ही चला जाता है, उसके सिर में दर्द हो रहा था, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। मतलब विंग के बॉडी पर जो बाइट के निशान या फिर केस थे या फिर पेट का जो हाल था, जो फिर पेट पर जो खून लगा हुआ था, वो कुछ ध्यान नहीं देता है, वो उठ कर निकल लेता है। और हमारा विंग लग तेरी तो गला दबा दूंगा मैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, फिर शांत होता है, फिर बोलता है कि बात कर लूँगा। नहा कर तो है बोलता है, फिर ना वो क्लोथ पहनता है, बाहर आता है, बैठा हुआ था, हमारा लहसुन नहा कर आता है और जाता है नींबू पानी बना कर लाता है 2 ग्लास और हमारे विंग की तरफ बढ़ा देता है और विंग पी रहा था। और लहसुन बोलता है विंग आई एम सॉरी ना, कल रात ना मैंने एक्चुअली ड्रिंक कर लिया था ना, तो मैं शायद गलती से तुम्हारे रूम में सो गया हूँगा, तुम मुझे मेरे रूम में नहीं छोड़ सकते थे? तो हमारा विंग बोलता है क्या? तो लांस बोलता है हाँ मैं तुम्हारे रूम में गलती से चला गया था या फिर तो तुम लेकर गए थे? तो हमारा विंग बोलता है तुम ही गए थे। तो हमारा लांस बोलता है आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन मैं ड्रिंक कर लेता हूँ ना तो मैंने ये मतलब पहले एक बार किया था तो पंगा ही हो गया था, बका ने मुझे संभाला था, लेकिन इस बार भी तुमने संभाल लिया, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे रूम में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई तुम्हारे रूम में जाए, मैं भी जाता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन पसंद नहीं है, मुझे भी पता है, आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी नहीं जाऊँगा तुम्हारे रूम में और ड्रिंक तो कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस पापा बोलता है। तो हमारा भी बोलता है ठीक है, बोलता है गुस्से में, क्योंकि लहसुन को कुछ याद ही नहीं था भाई कि रात को इसने क्या कांड कर दिया है विंग के साथ। फिर हमारा लहसुन खाना वाना खा लाता है, विंग गुस्से गुस्से में खाए जा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, वो फिर दवाई लेगा ना पेन किलर, उसने ऑनलाइन मंगा लिया था दवाई। तो हमारा लहसुन रिसीव करता है दवाई और कहते हैं ये कौन सी दवाई है? तो वहीं बताई कोई नहीं, मैं ना गिर गया था, मेरे कमर पर लग गई थी, इसलिए मैं दवाई खाऊंगा, बोलता है। उसके हाथ से दवाई वाला पैकेट छीनता है और चला जाता है। हमारा लहसुन बोलता है कब गिरे मुझे तो बता देते। तो हमारा वहीं बोलता है तुम्हारे साथ गिरा था, बोलता है मन में, और वो ना कुछ नहीं बोलता है लहसुन को और वो चला जाता है और रेस्ट कर रहा था दवाई लेकर। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे ये दोनों जैसे आते थे वैसे आते हैं। और फिर हमारा जो विंग है लहसुन की तरफ घूर घूर के देख रहा था कि तेरी तो मैं मार डालूंगा तुझे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन उसके जो दोस्त था वो नोटिस कर रहे थे विंग कैसे घूर रहा है लहसुन को। तो वहाँ पर ना सिंचना तैयार करते भाई तू अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों घूर रहा है? तो हमारा विंग बोलता कि क्या बोलूँ यार, ये कमीने ने रात को। तो हमारा सिंचन बोलते क्या? तो हमारा विंग बोलते क्या क्या बोल रहा है? मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं मर गया, कमीना है साला, कुछ याद तो है नहीं, रात को मेरी कमा। तो सिंचन बताए भाई तो सच बोल रहे है? तो भी मतलब कि देखा है मेरे की मौक। तो हमारा सिंचन बोलते कि ओ भाई इसीलिए तू ऐसा कपड़ा पहन कर आया है जिससे तेरा नेक कवर हो रहा है और पूरी बॉडी। तो भी बोलता है हाँ, नहीं तो यहाँ पर मैं मरने ही लिए ऐसे कपड़े पहनूंगा। तो
हमारा सिंचन बोलता है कि भाई तू उसे बता क्यों नहीं बता, तो विंग बोलता है नहीं बताऊँगा, उसका मेरे को याद नहीं आएगा जब तक ना मैं नहीं बताऊँगा। बोलता है, कहते हैं सिंचन तू भी किसी को मत बताइए, उसके पास खबर पहुँच ही जाएगी, तेरा जो बॉयफ्रेंड है ना इसका ना बहुत अच्छे वाला दोस्त है कि चुगली ही करता रहता है, सबकी बातें बताता है। तो हमारा सिंचन ना हँसता है और कहता है भाई तू शांत हो जा, दवाई खाई कि नहीं। तो हमारा भी होता है हाँ, ऑनलाइन मंगा कर खा ली क्योंकि इसको तो कुछ याद नहीं है कि मेरी केयर कर लेता या फिर कुछ बोल लेता, बोल के वो गुस्सा कर रहा था। तो वहाँ पर बेंचिंग आती है और कहती क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। तो विंग बोलता है सिंचन तू बता दे, मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ और तुम दोनों के बीच में ये बात रहनी चाहिए, किसी और को कौन खबर हुई ना तो तुम दोनों का मैं बाल नोच लूँगा। तो हमारा सिंचन बोलता है कि बेंचिंग इसके बेस्ट फ्रेंड ने रात को इसकी ले भाई उसकी कमर तोड़ दी। तो हमारे बेंचिंग बोलते व्हाट रियली। तो विंग तो हाँ यार साला 20 टैग नंबर का कुछ याद भी नहीं है उसमें, तो कुछ बोलने वाला नहीं और तुम दोनों के मुँह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए। तो वो दोनों प्रॉमिस करते कि हम दोनों के मुँह से नहीं निकलेगी बात, तो भाई हमें मानने की अहमियत बसते है ना। ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे और हमारा जो विंग है और लवन है ना दोनों एक ही साथ बैठते थे क्लास में, पास वाले सीट में दोनों एक दूसरे को बैठते थे। तो वहाँ पर ना एक उनके आती है और कहते गल्ला सा है, तो गल्ला से बताइए क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती कि एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। तो गल्ला से बताइए क्या। तो वो लड़की बोलती कि मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या, मूवी डेट में प्लीज़। हाँ तो लाज़िम लेकिन मुझे नहीं जाना है, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें भी पता है। तो वो लड़की बोलती कि प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो लाज़िम में तो नो बोला ना यार। तो जो लड़की है वो बोलती कि मैं तुम्हें मैसेज करूँगी प्लीज़ आ जाना। हाँ बोलती है वो चली जाती है। तो हमारा जो विंग है लाज़िम की तरफ घूर घूर के देख रहा था और लाज़िम विंग की तरफ फेस करता है और कहता है तुझे क्या हुआ, घूर क्यों रहा है। तो विंग बताए ऐसे ही क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो लाज़िम कहता है लेकिन क्यों यार। तो विंग बताए ऐसे ही बोलता है और कहता है मूवी डेट पर जाने वाला है तू जा मर उसके साथ, बोलता है गुस्से में। तो हमारा लाज़िम बताए अरे यार गुस्सा क्यों कर रहा है, मतलब मैंने तो मना कर दिया ना, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो विंग बताए जाना है, मैंने थोड़ी रोक रखा है या फिर कोई थोड़ी तुझे रोकेगा, यहाँ पर तेरा घर वाला थोड़ी कोई है, बोलता है गुस्से गुस्से में। तो हमारा लास्ट बताए अरे यार तुझे क्या हुआ है, कुछ दिनों से मुझसे चिढ़ा चिढ़ा ही क्यों रहता है तू। तो हमारा विंग बताए ऐसे ही क्योंकि मुझे ना एक पागल कीड़े ने काट लिया था इसीलिए पागल हो गया हूँ मैं, बोलता है। जब वहाँ से उठता है अपना बैग लेकर जा रहा था, हमारा लासन भी उसके पीछे बैग लेकर भागता है। वो कहते विंग बात तो सुनो ना, तो विंग बोलते नहीं सुनिए भाड़ में जाओ, बोलता है। उसके बाद में ये सिंचैन है और बच्चे वो दोनों हंस रहे थे भाई कि इसकी जेलसी देखने लायक है ना। महाराज जो विंग है टैक्सी पकड़ता है वो चला जाता है, लासन अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। फिर ना हमारा विंग आता है घर के अंदर बैठा हुआ था सोफे पर, लासन उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो विंग बोला कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम्हें मूवी डेट पर जाना है जाओ, मैंने थोड़ी रोक रखा है या फिर कोई तुम्हें थोड़ी रोकेगा, और वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी तो करवाएंगे ही, तो किसी को ढूंढ ही लो। तो अल्लाह से बता विंग यार गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे बता तो दो मुझसे कुछ गलती हो गई थी क्या। तो विंग बताए नहीं नहीं तुमसे तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती है, बोलता है और कहते भाड़ में जाओ, बोलता है। तो हमारा लास्ट बताए आई एम सॉरी ना यार कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो, गुस्सा क्यों हो रहे हो, बोलता है। और ऐसे इसको मना रहा था, ऐसे ही 2-4 दिन और बीत जाते हैं विंग को मनाते हैं। विंग बोल रहा था कि नहीं मानूंगा, जो करना है करो भाई तुम, ऐसा सीन था। और हमारा जो लहसुन है ना विंग के लिए अभी चॉकलेट कप केक कुकीज़ और ऐसा सब लाया था खाने के लिए और उसको दे रहा था और कह रहा था आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई गलती नहीं की है या फिर की है अभी तो आई एम सॉरी, बोलता है उसको खिला रहा था अपने हाथों से। तो विंग बोलता कि खाना खिला के मना लो मुझे। तो हमारा लंच बोलता है आई एम सॉरी ना, बोलता है। उसके बाद उसको मनाता है, हमारा विंग थोड़ा शांत होता है लेकिन वो मतलब उसको बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी कि तुम इतने
खास पलों को हमारे भूल चुके हैं बोल के, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। फिर नॉर्मल उनके दिन बीत रहे थे और फिर दिखाया जाता है हमारा जो विंग है उसको थोड़ा डिजीनेस फील होता है, अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो ना डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है लायंस उनको। तो लायंस बोलता है चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर ना हमारा विंग ना डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ टेस्ट करवाने हैं आपके, ब्लड दे दीजिएगा, बोलते हैं। फिर ना हमारा विंग ब्लड दे देता है और वो आ जाता है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। हॉस्पिटल से विंग के पास कॉल आता है कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो विंग बताइए ठीक है, आप ना मतलब ऑनलाइन भेज दीजिए रिपोर्ट, फिर मैं जाऊँगा और ले आऊँगा, या फिर मेरा जो फ्रेंड है वो ले आएगा अगर मैं नहीं जा पाया तो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, क्योंकि लासन और विंग दोनों का नंबर दिया हुआ था, क्योंकि बाई चांस एक का नंबर ना लगे तो दूसरे को कॉल करते इसीलिए। फिर हमारा जो विंग है ना वो ऑनलाइन मतलब जो रिपोर्ट है वो चेक करता है। अगर क्या ये बहुत रियली मैं अभी क्या करूँगा बोल रहा था, वो नर्वस हो रहा था और उसके हाथ काँप रहे थे दोनों के दोनों। तो वहाँ पर हमारा लासन आता है और कहते क्या क्या हुआ बहन, तुम इतना घबराए हुए डरे हुए या फिर सॉफ्ट क्यों हो। तो हमारा वो तो लासन बताए पहले आओ बैठो। फिर ना वो बैठा था इस सोफे पर। फिर ना हमारा बहन बताई रिपोर्ट आ गई। तो लासन बताई रिपोर्ट आ गई तो क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। तो हमारा बहन बोलता कि गड़बड़ नहीं नहीं बोल रहा था, वो नर्वस हो रहा था। तो हमारा अल्लाह ने उसका मोबाइल लेता है और वो चेक कर रहा था रिपोर्ट। और हमारा अल्लाह से व्हाट। तो हमारा बहन बोलता कि तो हमारा अल्लाह से बोलता है बहन गड़बड़ होगी कुछ रिपोर्ट में, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा तो कोई नहीं है ना। तो हमारा बहन ना लासन की तरफ घूर के देखता है, उसके आंखों में ना आंसू आने लग गए थे। फिर ना हमारा बहन बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा लांच होता है लेकिन वही ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा वही बताइए कैसे हो सकता है। वही बताइए तुम ये पूछ रहे हो लांसर कि ये कैसे हो सकता है रियली। तो लांसर बताइए हाँ मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो सकता है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, किसी के साथ तो तुम्हारा रिलेशन कभी रहा ही नहीं है, ना ही तुम्हारे लाइफ में कोई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसका बेबी है, तुम प्रेग्नेंट कैसे। तो हमारा वही बताइए प्रेग्नेंट कैसे, डीएनए टेस्ट करवाने चलोगे। तो हमारा लास्ट क्या। तो विंग बताइए हाँ तुम्हारा बेबी का डीएनए टेस्ट करवाना है, चलोगे मेरे साथ। तो हमारा लास्ट में विंग यार मजाक मत करो, सब चीज़ों में मजाक अच्छा नहीं होता है। तो विंग होता कि हाँ मजाक अच्छा नहीं होता है, हाँ मुझे भी पता है मजाक अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ तुम्हें। तो लास्ट में विंग हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हाँ कभी नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी। तो विंग बता के हाँ नहीं हुआ है, क्यों होगा, कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच में, कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम्हें तो मेरे बात पर यकीन ही कहाँ होगा कि ये बेबी तुम्हारा है। तो तुम सही बोल रहे हो ना, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है लासन, कुछ भी नहीं हुआ है। हो रहा था उसके आंखों से ना आंसू गिरने लग गए थे और वो बोला था कि नहीं झूठ बोल रहा, मेरी गलती है, मैंने ऐसा ही बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो लास्ट में लेकिन विंग रो क्यों रहे हो। तो विंग बता के नहीं ऐसे ही रो रहा हूँ, ऐसे ही, तुम तो ये बोल रहे हो ये बेबी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो लास्ट में पता कि मतलब कैसे हो सकता है बोलो ना मुझे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम्हें तो यकीन नहीं है ना मेरी बातों पर। तो डीएनए टेस्ट करवाने चलोगे, चलो करवा लेते हैं, पता लग जाएगा। तो हमारा लासान बताए पहले शांत हो जाओ, क्या हुआ है मुझे साफ साफ बताओ ना, तुम ये क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो हमारा वही होता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट गलत भेज दी होगी किसी ने, मैं मजाक कर रहा था तुमसे, बोलता है। और हमारा
लाजम बताई नहीं भाई, ये मजाक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा था। तो हमारा विंग बोलते हैं मजाक कर रहा था, बोलो ना। बोलता है और कहते कि मुझे एक्चुअली ना थकावट हो रही है तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, और तुम कॉलेज चले जाओ अभी, और फिर हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। और एक्चुअली मैं सच में मजाक कर रहा था यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट होते विंग, तो विंग को ऐसे बोला यार मजाक कर रहा हूँ, और अभी जाओ तुम कॉलेज, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज लास्ट डेट है, तो तुम जाओ प्लीज़। हाँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊँगा, बोल रहा था। और वो चला जाता है अपने रूम में, आता है दरवाज़ा बंद करता है, और वो रो रहा था कि हाँ तुम्हें मुझ पर क्यों यकीन होगा, क्यों यकीन होगा। वो तो एक गलती थी ना, वन नाइट स्टैंड था और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हो रहा था और गुना जाता है, बेड पर लेट जाता है। हमारा लाइसेंस चला गया था, फिर ना हमारा बैंक ना अपना सामान पैक करता है, और ना वो चला जाता है वहाँ से। और हमारा हमारा पिंग आता है, लैन हाउस आता है, और जब और डोरबेल बजाता है तो सिचैना का दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे ही विंग सिचैन को देखता है उसको हक करता है और कहते हैं गका। मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, कुछ भी बोल रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो हमारे सिचैन बोले विंग बेबी क्या हुआ तुझे, तो ऐसा क्यों फेस मतलब लटका के रखा है, लहसा ने तुझे तंग किया। तो हमारा विंग बोलता कि मुझे ना मम्मा डैडा से मिलना है, लन मम्मा लन डैडा से बोलता है। और ना वो कहता कि मुझे घर घर में तो जाने दो ना गगा, बोलता है। तो हमारे सिचन ठीक है बोलता है। उसके बाद ना विंग को अंदर लेकर आते हैं, उसका लगेज भी। और फिर हमारा जो विंग है वो बोलता है लान मम्मा लान डटा, बोलता है। वो रो रहा था यार। तो वहाँ पर ना मैडम लान आती है और कहती क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रहा है। तो हमारा विंग ना उसको कहता है, मतलब मैडम लान को, और कहता कि आपका बेटा ना बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बोल के वो रो रहा था। तो मैडम लान बोलती क्या हुआ तुझे, उसने क्या किया, मैं उसे मारूं, कहाँ है वो गधा। तो हमारा विंग गधे, उस गधे को छोड़ के आया क्या, मैं नहीं रहूँगा उसके साथ, नहीं कभी बात करूँगा नहीं कुछ, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, बोल के रो रहा था। तो मैडम लाइन ना उसको सोफे पर बैठाती हैं और उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोलती बेटा बेबी तू शांत हो जाना, क्या हुआ तुझे, उसने क्या किया, उस इडियट ने क्या किया, बोलना। तो हमारा विंग बोलता कि लान मम्मा मैं रोऊंगा, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो सुचैन बोलते बेबी तू शांत हो जा, क्यों रो रहा है, छोटा बच्चा थोड़ी है तू, तुझे बेबी बुलाता हूँ लेकिन सच में थोड़ी बच्चा है, बेबी तू शांत हो जाना प्लीज़। तो हमारा जो विंग है वो बोलते नहीं होगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बोलता है। तो अरे सुचैन बोलते तुम्हारे भाई को बुलाओ, जेंसिंग को बुलाओ भी, वो पूछेगा तो बता दोगे। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे बेच जाते हो कहीं और, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते वो कोई भी, बोल के बोल रहा था। तो हमारे कुरैन बोलते सिचैन चुप रहना तू, और वो बोलता कि विंग बच्चा क्या हुआ तुझे, बोलना। तो विंग बोलता कि मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं बाद में बोलूँगा, और मम्मा मुझे भूख लगा है। तो मैडम लान बोलते कि ठीक है बेटा मैं खाना लेकर आती हूँ। तो हमारा विंग बोलते ठीक है बोलता है। उसके बाद ना मैडम लान खाना लेकर आते हैं, और विंग को बोलते हैं बच्चा मैं खिला दूँ। तो विंग बोलते जी मम्मा, बोलता है। फिर ना मैडम जो लान है ना खिलाती हैं विंग को, और विंग खा रहा था, कह रहा था कि मुझे आपके बेटे से बात ही नहीं करनी है, बहुत बुरा है, मुझे रुलाता रहता है जब देखो तब, बोल के रो रहा था। फिर ना वो कहते कि आप लोग प्रॉमिस करो, आप ना लासन को बताओगे ना, ना ही मेरे मॉम डैड मेरे भाई को बताओगे कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, बोल के वो रो रहा था और खा भी रहा था। तो मैडम लाया ना उसके आंखों के आंसू को साफ करते हुए बोलते बेबी मत रो ना, क्यों रो रहा है तू। तो फिर बोलता कि क्योंकि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। तो मैडम लाइन बोलते कि हम करते हैं हम तुमसे प्यार बेबी, और कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी को भी, हम प्रॉमिस करते हैं। और अभी बता दे क्या हुआ है। तो हमारा वही ना अपने मोबाइल में जो रिपोर्ट है वो निकालता है, और कहते ये देखो मम्मा,
ऐसा बोलता है। तो मैडम लान ना विंग को जो सूप पिला रही थी, बाउल पकड़े हुए थे, उसको साइड में रखती है टेबल पर, और वो फिर देखती है और कहती विंग क्या है ये। तो विंग बोलती लान मम्मा मैं क्या करूँ बोल के बोल रहा। तो जो कुरैन है वो बोलते क्या हुआ है बच्चा, क्या हुआ है बेटा, बोलते हैं, और ना वो मोबाइल को लेते हैं और वो देखते हैं और कहती क्या। तो फिर वो बोलता कि मुझे नाम के बेटे से बातें नहीं करनी है बहुत बुरा है वो बोल के वो रो रहा था। फिर ना जो हमारी सिचन है वो बोलते कि मुझे भी दीजिए डॉट मैं देखूंगा। फिर ना हमारे जो सिचन है वो देखते हैं और कहते क्या विंग तू प्रेग्नेंट है। तो विंग बोलता कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके कहते भाई की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता, कमीना कहता मैं गाली क्यों दे रहा हूँ लाल मम्मा, मैं तो अच्छा हूँ ना बोल के बोल रहा था। तो मैडम लाल बोलती बेबी तू शांत हो जा, हमें बताएगा क्या हुआ क्या नहीं, बता अच्छे से बता। और उस गधे ने ये सब किया है। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ लाल मम्मा एक्चुअली ना हम दोस्तों ने मेरे को पार्टी की, हम लोगों ने पार्टी की थी तो उसने पी लिया था, मैंने बहुत रोका था, फिर ना हम दोनों जब घर में आए ना तो वो मेरे साथ उसने मेरे साथ वो सब किया। फिर ना जब मैं नेक्स्ट डे जगह रहा, जब उसको उठाया ना उसको कुछ याद ही नहीं था, उसको अभी भी कुछ याद नहीं है, मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं है गुस्से गुस्से में। वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है बोल के बुरा हो रहा था यार। तो मैडम लान बोलते बेटा तू शांत हो जा, बोलते हैं उसको कहते हैं और कहते कि कुरैन हमारे बच्चे की तो ऐसे की तैसे करनी पड़ेगी, उस गधे ने क्या किया है। तो कुरैन बोलते कि वाइफ ही उसको घर में आने दो, उसकी तो टांगे मैं तोड़ूंगा। तो विंग बोलते कि डैडा मम्मा मुझे बहुत रोना आ रहा है, वो मुझे पूछ रहा था कि बेबी गिर कहाँ है, मैं क्या करूँ बोल के बोल रहा था। तो मेरे से मतलब बेबी तू शांत हो जा, उस गधे को तो सबक हम सिखाएंगे। तो हमारा विंग बोलता कि आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वो तो नहीं करता ना मैं क्या करूँ लाल मम्मा, लाल मम्मा आपको अगर यकीन नहीं है ना तो डीएनए टेस्ट करवा लूँ ना, उस गधे के मुंह पे फेंक के आऊँगा मैं रिपोर्ट। तो मैडम लान बताई बेबी हम ना तुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उस गधे पर नहीं, हमें तेरी बातों पर पूरा यकीन है, तू जो जो बोल रहा है वही सही है। तो वहीं बताई आई एम सॉरी लान मम्मा, मेरी गलती है ना सब, वो बहुत बुरा है, मुझ पर यकीन ही नहीं करता है, ऐसे क्यों करता है वो बोल के वो रो रहा था। तो मैडम लाइन बताई बेबी तो शांत हो जा शांत हो जा, उस गधे के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम हैं ना तेरे पास, और किसी को कोई कुछ नहीं बताएगा, तू यहाँ पर रहेगा और हम तेरा ख्याल रखेंगे। तो हमारा आप एक बता ठीक है, लेकिन मैं उससे ना बात करूँगा ना कुछ, और आप मुझे कोई उसे कुछ नहीं बताएगा, जिसको जब मैं देखूंगा ना मेरे सामने उसको तो मैं सिरे फोड़ूंगा, कोई रोकेगा नहीं मुझे। तो मैडम लान बताई ठीक है बेटा तुम्हारी जो मर्जी वो करना, अभी चलो रेस्ट करना। तो हमारा विंग बताई ठीक है बोलता है। उसके बाद मैडम लान उसको लेकर जाती हैं लाजन के रूम में, उसको लेटा कर आते हैं, और वो कहते कि ये नालायक हमारा बेटा कैसे हो सकता है कुरैन। तो कुरैन बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, एक नंबर का नालायक है क्या। फिर ना हमारे सीजन बोलते कि अभी विंग के ऊपर ध्यान देते हैं, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है अभी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है प्रेगनेंसी को, तो ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लाजन को कोई नहीं बताएगा। तो वो बोलते कि हम भी नहीं बताने वाले हैं, उसको परेशान तो होने दो, इस बच्चे को खोकर उसने क्या खोया है उसका एहसास तो होने दो, वो बोलते हैं। और फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा लाजन जैसे कॉलेज से घर आता है, वो ना विंग के रूम में जाता है, तो वो दिखता है वहाँ पर विंग नहीं था।
तो वो बाथरूम में चेक करता है, वहाँ पर भी नहीं था, है ना। वो ना मतलब जो कबर्ड है उसका ओपन करके देखता है और कबर्ड में कपड़े नहीं थे। हमारा अल्लाह से पता कहाँ चला गया ये। तो फिर ना वो ना मतलब विंग को कॉल किए जा रहा था, विंग का नंबर लग ही नहीं रहा था भाई। हमारा अल्लाह से बहुत परेशान हो गया था, वो कॉल पे कॉल किए जा रहा है, मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर ना वो ना मतलब विंग के ब्रदर को कॉल करता है, सैमसंग को, और कहता है कि काका विंग के साथ आपकी बात हुई? तो जंग से बताइए नहीं लाजैन एक्चुअली ना मैं वही बोलने वाला था कि मुझे विंग से बात करनी है, ज़रा बात करवाओगे क्या? तो हमारा अल्लाह से बताइए काका वो ना वॉशरूम गया हुआ है, मैं बाद में बोल दूँगा, वो कॉल कर लेगा। तो हमारा जंग से बताइए क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है, ठीक है ना सब कुछ? और विंग ठीक है ना? तो अल्लाह से बताइए हाँ काका वो ठीक है और सब ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको, रुको। बोलता है, वो कॉल कट कर देता है और कहता है कि इसका मतलब वो तो घर तो क्या नहीं है। फिर वो ना अपने भाई को कॉल करता है और कहता है सचिन काका आप कहाँ हो? तो सचिन बताइए घर में हूँ, क्या हुआ तुझे? परेशान लग रहा है। तो लास्ट बात ये नहीं काका वो एक्चुअली ना मुझे पूछना था कि आपकी बात हुई क्या विंग से? तो सचिन बताइए नहीं, क्यों क्या हुआ? वो ठीक है ना? तो हमारा लास्ट बताइए हाँ काका वो उसको क्या होगा, वो ठीक है, लेकिन मतलब मुझे जस्ट पूछना था कि आपकी बात हुई क्या उससे? तो सचिन बताइए नहीं, हमारी बात तो नहीं हुई है। तुमने उसके फैमिली वालों को पूछा? तो लास्ट बताइए नहीं काका मुझे लगा कि आपसे बात कर रहा था कल, तो शायद आपसे बात की होगी उसने। तो सचिन बोले लेकिन किस बारे में? तो हमारा अल्लाह तो बताए नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो बोलता है और कट कर देता है कॉल को। और फिर ना वो परेशान होकर बैठ जाता है। फिर ना अपने दोस्तों को कॉल करता है कि तुम्हें से किसी को पता है विंग कहाँ है? तो वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है। फिर ना हमारा लहसन वहाँ पर उसके जो दोस्त है उन लोगों को पूछता है, फिर ना सब जगह ढूंढता है, नहीं मिलता है विंग। लहसन बहुत परेशान हो गया था यार। फिर ना मतलब वो ऐसे ही ढूंढता है और फिर भी विंग नहीं मिल रहा था। लहसन बहुत परेशान था और ऐसे ही ना दिन बीतने लग गए थे। हमारा लहसन बहुत ज़्यादा परेशान था। एक तो वो कॉलेज जा रहा था लेकिन क्लास में उसका ध्यान नहीं लग रहा था, विंग के बारे में सोचता था, ढूंढता था, ऐसा कर रहा था और वो सोच रहा था कि विंग सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, ऐसा वैसा बोल के। फिर ना वो ना उस हॉस्पिटल में जाता है कि मुझे इस पेशेंट का रिपोर्ट चाहिए, ऐसा वैसा। तो जो नर्स है ना वो दे देती हैं और कहते कि ये लीजिए। तो फिर हमारा जो लहसुन है ना वो रिपोर्ट को अच्छे से देखता है और उसको कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव ही है। फिर ना वो घर आता है, फिर विंग को कॉल करा था, मैसेज करा था, किसी का जवाब नहीं। उसने सब लोगों से पूछ लिया था, जितने लोगों को वो जानते थे दोनों। फिर ना वो मतलब ढूंढने लग गया था कि कहाँ है क्या नहीं है, लेकिन उसको कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा था। फिर ना उसका जो है एग्ज़ाम पास होने लग गया था, लेकिन उसको पढ़ाई में मन लगे तब ना वो परीक्षा के लिए पढ़ाई करे। वो तो परेशान में मरे जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो ऐसे ही ढूंढ रहा था। और इधर दूसरी तरफ हमारे जो सिचन हैं उनके मॉम डैड हैं, विंग का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे थे, विंग को क्या खाना है, कब सोना है, क्या करना है क्या नहीं, सब पूरी अच्छी तरीके से इनका ख्याल रखा जा रहा था यहाँ पर। और सचिन मतलब अपने ऑफिस जाते थे, मतलब कंपनी में वहाँ पर काम करते थे, और फिर वो आते थे, विंग की जो फरमाइशें होती थी वो लाते थे, मतलब आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, अगर कुछ ऐसा कुछ खाने का है बोलता था, तो ऐसा मतलब चल रहा था इनका। और हमारा जो चैन सिंह है अभी सिचैन से बात कर रहा था कॉल पर कि सिचैन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो सिचैन बोलता है कि जंगसेंग मतलब बहुत काम है, और फिर मतलब मॉम को कुछ काम था, ऐसा वैसा बहाना बना रहे थे, क्योंकि सिचैन और जंगसेंग बॉयफ्रेंड है। जंगसेंग मम्मी का है, सिचैन अल्फा है, और इनका भी मतलब टाका भिड़ा हुआ है। और हमारे सिचैन जो है ना वो काम कर रहे थे, फिर भी इनका मतलब ख्याल रखना पड़ रहा था ना, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, ना ही बातें हो पा रही थी, ना मिलना हो पा रहा था, ऐसे ही चल रहा था। फिर ना धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया था।
अभी हमारे विंग के प्रेगनेंसी को ना 4 मंथ हो गए थे। और हमारा जो विंग है वो सिचन को बोल रहा था कि सिचन काका मुझे ना अभी ना क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। तो सिचन बोलते तुझे खाना ही है, मतलब कुछ पहनने के लिए क्लोथ खरीद ले या फिर कुछ और कर ले, कुछ और चाहिए तुझे। तो विंग बोलते कि बात तो सही कह रहे हो काका, हम मॉल में चले क्या, शॉपिंग करेंगे, मुझे ना बहुत सारे क्लोथ, खिलौने, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है पिपी के लिए, अपने लिए। क्योंकि ना काका मैं मोटा हो रहा हूँ ना। तो सिचन बोलता कि बेबी ना मोटा तो हो रहा है लेकिन क्यूट भी। तो हमारा वही बोलता है गागा आप ना मेरे मूड को एकदम ही ठीक कर लेते हो। आपका भाई होता ना तो उसका मुँह ना बाल खींचता। तो हमारे सिचन बोलते तू ना सच में मेरा भाई इधर होता ना तो वो टकला ही हो जाता, बोल के वो हंस रहे थे। है ना, वो ना वहीं को कार में बैठा था, पिंग ने मास्क लगा लिया था। फिर ना वो कार में हम हटा देते हैं मास्क, और हमारी सिचन बोलते मास्क क्यों लगा के घूमना है तुझे। तो हमारा वही होता है काका अब भूल गए हो क्या, मेरे भाई मेरे मॉम डैड इसी शहर के हैं ना, हम इसी शहर के हैं ना, कोई देख लिया जान पहचान वाला तो पंगा हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं। उसके बाद ना वो लोग ना मॉल के पास आते हैं, कार पार्किंग में लगाते हैं। फिर ना हमारा विंग मतलब वो मास्क लगा लेता है, वाइट क्लोथ में था, मतलब उसका टमी भी थोड़ा सो हो रहा था, मतलब ऐसे कि प्रेग्नेंट है। क्योंकि हमारा जो विंग है ना वो पतला है, मतलब वो ज़्यादा मोटा नहीं है या फिर गोलू मोलू नहीं है पहले से। तो अभी वो प्रेग्नेंट है तो उसका टमी बाहर आएगा तो पता लगता है ना, मतलब जो लोग पतले होता है ना उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा पता लगती है, मतलब प्रेग्नेंट है बोलकर उनका टमी जब बाहर निकलता है। तो हमारे जो सजन है ना विंग को कार से निकालते हैं और फिर वो कार को लॉक करते हैं। हमारा विंग मास्क लगा लिया था और हमारे सजन बताए विंग मेरा हाथ पकड़ लो। तो हमारा विंग बताया लेकिन काका मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊँगा। तो सचिन बोलता कि तू सच में बच्चा है बेबी, मतलब तू हाथ पकड़ के चल क्योंकि तू प्रेग्नेंट है देख, और अभी तू पैदल चलेगा तो तुझे प्रॉब्लम होएगी ना, इसीलिए बोल रहा हूँ बेबी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि ठीक है, बोलता है। फिर ना वो सचिन का हाथ पकड़ लिया था और ये लोग ना मॉल के अंदर आते हैं और जो कपड़े वाला स्टोर था ना वहाँ पे जाते हैं। और हमारे सचिन बोलते मैं यहाँ से ही तुम्हारे लिए पहले वाले क्लोथ लेकर गया था। तो हमारा विंग बोलता है हाँ बहुत कंफर्टेबल है, और जब मैं मोटा हो रहा हूँ ना इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि ले आना, तो आप लाए थे ना वही वाले क्लोथ। तो हमारे सिस्टर बताए हाँ बेबी, और देखो यहाँ पर ना तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है काका थैंक यू बोलता है। और सीजन बताए मैं सोफे पर बैठ रहा हूँ, तुम जाकर क्लोथ चेक करके आओ कि ठीक है कि नहीं है, सब मतलब कपड़ा स्मूथ है, सिल्की है या फिर क्या है, मतलब चेक करके आओ कि तुम्हें सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है कि नहीं या फिर दिक्कत हो रही है, सब मतलब चेक करके आओ। और यहाँ पर जो ओमेगास हैं वो लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो विंग बोलते हैं ठीक है बोलता है। उसके बाद ना वो क्लोथ भारी भारी से ट्राई करा। तो सिचैन बोल रहे थे कि बेबी तुम सच में बहुत प्यारे लग रहे हो इन कपड़ों में, एकदम क्यूट बनी। तो हमारा वही बोले गगा आप ना फ्लर्टिंग करना बंद करो, मेरे भाई अगर यहाँ होते ना तो आपको पकड़ के मारते। तो सिचैन बोले तुझे बड़ा पता है, तो वही बोलता कि हाँ पता तो है, बोलता है वो हंसता है। फिर ना वो ना बारी बारी से क्लोथ ट्राई करके आता है और फिर ना हमारे सिचैन बोलते जो जो पसंद आया सब ले। तो हमारा वही ना बोलता है ये वाला वो वाला वो वाला और वो वाला भी बोलता है, और बहुत सारे कपड़े उसने पैक करवा दिए थे। तो उसे जन्म तक के मैं इतने कपड़े कैसे पकड़ूंगा। तो हमारा विंग बोला कि आपको बॉडीगार्ड लाना चाहिए था ना, नहीं लाए ना आप, तो आप खुद ही पकड़ो, मैं तो पकड़ूंगा नहीं बोलता है। तो उसे ना एक हाथ में मतलब कपड़े का जो बैग था मतलब वो पकड़ा हुआ था कि वहाँ पर कपड़े थे विंग के। फिर हमारे से जब मतलब कि हो गया तुम्हारा, तो चलो बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं। तो हमारा बेबी ना फिर मास्क लगा लेता है। फिर ना वो लोग ना जो बेबी का कपड़ा है ना वो देखने गए थे, मतलब वो सिलेक्ट कर रहे थे। और हमारा बेबी बोल रहा था कि वाह कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो हमारे सीजन में देखे हाँ हाँ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, बेबी भी तो सॉफ्ट सॉफ्ट होगा ना, सॉफ्टी सॉफ्टी। तो
हमारा विंग गोगा आप ना मतलब आप जब डैड बनोगे ना तो बहुत प्यारे डैड बनोगे। आपके भाई की तरह नहीं खड़ूस बोलता है। और फिर ना हमारा जो विंग है बच्चे के कपड़े खिलौने देख रहा था, सिचैन भी देख रहे थे और दोनों बातें कर रहे थे कि ये वाला क्लोथ बढ़िया रहेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट है ऐसा ऐसा। फिर वो पैक करवा रहे थे और हमारा जो चंग चंग है वो ना इनके पीछे लगा हुआ है क्योंकि उसने सिचैन पर पहले से ही डाउट कर रहा था वो कुछ टाइम से कि ये मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, मतलब पहले जैसी बातें नहीं है, ये मुझ पर चीट तो नहीं कर रहा ना, ऐसा उसका सोचना था। और फिर आज क्या हुआ कि हमारा जो सिचैन है और विंग है दोनों यहाँ पर शॉपिंग मॉल में आए थे ना जब, तो मतलब झंझन के एक दोस्त ने देख लिया था कि सिचैन किसी ओमेगा का हाथ पकड़े हुए है और उस ओमेगा ने मास्क लगाया हुआ था, तो उसने देखा नहीं यार कि मतलब कौन है क्या है, और इनकी पिक लेकर के झंझन के पास भेज दी और झंझन की जो जली भाई। उसके बाद वो अपना काम धाम छोड़ कर यहाँ पर आया, तो वो क्या देख रहा है मतलब सिचैन और वो जो उनका है मतलब विंग, वो दोनों शॉपिंग करने पर लगे हुए हैं, बच्चों के कपड़े खिलौने देख रहे हैं। और वो जो उन्हें कहा है वो प्रेग्नेंट है, पता तो लग रहा था भाई। हमारे जेंट्स को बहुत बुरा लग रहा था यार कि ये क्या हो रहा है, मेरा आपा मुझे धोखा दे रहा है, किसी और मुझे कुछ तो प्रेग्नेंट है, ओ सो मीन, ऐसा बोल के वो सोच रहा था। फिर ना वो देख रहा था इनकी हरकतें कि बाद में पकड़ूंगा तुम्हें। फिर ना हमारे जो विंग है और सिचैन है बच्चों के कपड़े खिलौने वो लोग चेक करते हैं। फिर हमारा जो विंग है वो बोला मुझे भूख लगा है, तो सचिन बोलती ठीक है बेबी चल खिलाऊंगा तुझे खाना। तो हमारा विंग बोलता वाह मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो सचिन बोलता कि तुझे नहीं ये अनहेल्दी चीज़ें ही क्यों खानी है। तो विंग बोलता कि क्योंकि बेबी बोल रहा है बोलता है, और वो मतलब मास्क लगा के रखा था लेकिन स्माइल कर रहा था। और हमारा जंगजंग चुपके चुपके इनके पीछे था और सुन भी रहा था क्या बातें हो रही है। फिर ना ये लोग आते हैं बैठते हैं और कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे, हमारे सिचैन ना खाना ऑर्डर करने के लिए चले जाते हैं और वो ऑर्डर करके तो सिचैन बताइए तुम ठीक हो अभी, तुम्हें ठीक लग रहा है या फिर कुछ और चाहिए। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे ना एक्चुअली ना डिजीनेस थोड़ी सी फील हो रही है ना, तो आप मेरे लिए चॉकलेट ला दो ना, मैं वो खा लूँगा तो ठीक हो जाएगा, शुगर लेवल लो हो गया होगा। तो हमारे सिचैन बोलते ठीक है मैं अभी लाया और तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। तो विंग बोलते ठीक है लेकिन आप इतना फिक्र मत करो, धीरे धीरे जाओ। तो सिचैन बोलती ठीक है तुम यहाँ पर बैठे रहो। और पास ही के मतलब चरपना हमारा झंझन बैठा हुआ था और उसने भी खतरनाक गेटअप करके रखा था कि मुझे कोई पहचाने ही ना। उसने मास्क लगा के रखा था और चश्मा लगा के रखा था। फिर ना हमारा जो विंग है वहीं पर बैठा हुआ था और उसको ना मतलब ठीक ही नहीं लग रहा था, अभी थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा था क्योंकि वो चला था ना मॉल में शॉपिंग कर रहा था और एक्साइटमेंट में ना ज़्यादा ही वो इधर उधर हो लिया था। फिर ना हमारा जो विंग है ना वो मतलब चेयर से उठने का ट्राई करता है और मतलब उसको सिर ऐसा चकराने जैसा लगता है, फिर वो बैठ जाता है। हमारा जंक्शन नोटिस कर रहा था और हमारा जंक्शन बोलते कि क्या हुआ है इसे, मतलब सिर चकरा रहा है फिर भी उठ रहा है बोलता है। और उसको फिक्र हो गई थी क्यों पता नहीं यार, मतलब उस इंसान को वो जान नहीं रहा है पहचान नहीं रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा टेंशन हो गया। उसको जेलसी भी फील हो रही थी कि मेरे अल्फा के साथ क्यों घूम रहा है, लेकिन उसको लगता कि पता नहीं क्या चल रहा है, शायद सिचन ने इसको मेरे बारे में नहीं बताया होगा और इसलिए मतलब ये उसके साथ हुआ था, सिचन धोखेबाज हो रहा होगा, तो बोल के वो सोच रहा था। लेकिन वो ना फिर वो देखता है कि वो उन्हें ना थोड़ा मतलब ठीक फील नहीं कर रहा है, तो हमारा जैनसन उसके पास जाता है और कहता है कि मास्क हटा दो और ये लो पानी पियो। तो हमारा जो विंग है ना उसका सिर थोड़ा चकरा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसको लगता है ठीक बोल रहे हैं। फिर ना वो मास्क हटाता है और हमारा जमजम पानी बढ़ा दिया था, तो हमारा जो विंग है वो पानी पीता है और कहते हैं थैंक यू बोलते हैं। और वहाँ पर सिचन आते हैं और कहते हैं विंग तुम ठीक हो, क्या हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारा विंग बोलता है, नहीं थोड़ा सा मतलब सिर चकरा रहा था, मैंने पानी पी लिया, अभी ठीक लग रहा है।
और हमारा चंचना उसकी आँखें बड़ी बड़ी होके रखी थी। भाई कसम से वो बहुत सही लग रहा था कि मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा सुजैन। मेरा भाई मेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? वो भी प्रेग्नेंट है। किसके मतलब तूने ऐसा उसके दिमाग में लाखों ढेरों सवाल चल रहे थे। फिर ना हमारे से जमाते वहीं चलो चलो घर चलते हैं और तुम कुछ खा लेना फिर रेस्ट कर लेना और यहाँ पर रहोगे तो ऐसा ही होगा। तो हमारा विनोद जी का ठीक है बोलता है और वो उठने लग गया था। तो हमारे सचिन ना उसका हेल्प कर रहे थे और कह रहे थे थैंक यू आपका अपने याद क्या। फिर ना हमारे जो सचिन है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वो अपने घर ने मास्क लगा के रखा था इसलिए और वो ना मतलब वहीं के टेंशन में थे तो उनको पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चल रहा है। फिर ना हमारा जो विंग है वो बोलता कि काका मुझे भूख भी लगी है। तो सचिन बोलती ठीक है बेबी चलो कार में बैठना मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाऊँगा तुम खा लेना प्लीज़। अभी ना तुम ऐसा मत हो और यहाँ पर बैठे रहोगे तो इतने सारे लोग हैं तुम्हें वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम गार्डन एरिया में बैठेंगे पास में एक गार्डन है तो हम वहाँ पर जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाऊँगा कपकेक चॉकलेट आइसक्रीम जो जो बोलोगे लेकिन अभी प्लीज़ चलो मैं तुम्हें गोदी में उठा लूँ। तो हमारा विंग बता कि काका मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ मुझे गोदी में उठा के लेके चलोगे। तो हमारा सुजैन बताई बेबी तू प्रेग्नेंट है ना इसीलिए बोल रहा हूँ। इतनी तू घूमा है ना मॉल में मम्मी को पता लगा ना तुम मेरी लगाएंगी कि तुझे इसको शॉपिंग पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी। और वो ना कहते कि विंग बेबी मैं तुझे गोदी में उठा लेता हूँ ना प्लीज़ ना। तो विंग बता के मुझे बच्ची की तरह ट्रीट मत करो मैं रोऊँगा। तो बेबी तू नखरा कर ले मत रोना प्लीज़ हाँ बेबी प्लीज़। तो हमारा विंग बोलते ठीक है खड़ूस काका मुझे रोना आ रहा है कोई मेरी फिक्र करता ही नहीं है कभी से प्यार नहीं करता है। तो सचिन बोले बेबी तू शांत हो जा ना तेरा मूड स्विंग्स फिर चालू हो जाएगा तो मैं कैसे संभालूंगा यार प्लीज़ शांत हो जा। और मैंने बोला ना तुझे जो जो चाहिए वो मिलेगा तो तू शांत रहे प्लीज़ बच्चा प्लीज़ शांत हो जा। तो हमारा बिंगो तो बेबी बच्चा करके तो बनाते रहते हो जब देखो तब मुझे ना आपके भाई को मारना है पकड़ के वो कभी मेरे पास आए जाए ना मैं उसका गर्दन मरोड़ दूंगा। तो हमारे से बताइए हाँ मरोड़ देना मैं नहीं रुकूंगा लेकिन अभी चलिए। तो हमारा बिंग बताइए ठीक है। तो हमारा जो जेंसन है वो बोलता है मैं गोद में उठा लेता हूँ। तो सजना जंक्शन की तरफ देख रहे थे और वो भी रियलाइज़ करते हैं यार उसकी वॉइस उसकी आइज़। फिर ना वो कहते कि मेरी बात सुनो प्लीज़ अभी गुस्सा मत करना। तो हमारा जंक्शन बोलते चुप रहो तुम। तो हमारा विंग बोलता कि ये क्या बातें हो रही है मुझे कुछ समझ के नहीं आ रहा है सचिन काका। तो सचिन बोलते तुम्हारा भाई है। तो हमारा विंग बोलते व्हाट मेरे भाई हैं मतलब जंक्शन काका है रियली नहीं हो सकते। तो हमारा चमचा बताए वहीं तो विंग बोले सॉरी बाबा एक्चुअली ना मेरे सच से चकरा रहा था ना तो पता नहीं लग रहा था कि कौन बातें कर रहा है क्या बातें कर रहा है मैं तो पता भी नहीं लगा पा रहा था। और वो कहता कि लेकिन काका आप मुझे उठा पाओगे अभी तो मैं कहा तो चमचा बोलता कि मैं तुझे आराम से उठा लूँगा समझ गया तू। और तू मेरा भाई है तो तेरी केयर करनी मेरी ड्यूटी है बोलता है। और फिर ना विंग को गोद में उठा लेता है और जंगचक ना थोड़ा सा ऐसे मस्कुलर बॉडी टाइप का है क्योंकि जिम जाता था बॉक्सिंग ये सब करता था उसका खतरनाक वाला शौक था इसीलिए। फिर वो ना सचिन के कार के पास लाता है विंग को बैठाता है और सचिन ना खाना पैक करा कर ले आए थे। फिर ना ये लोग ना कार में बैठे हुए थे हमारा जो विंग है और चंचंग है पीछे की सीट पर बैठे हुए थे सचिन आगे ड्राइव कर रहे थे। और वो ना पार्क में आते हैं वहाँ पर साइड में मतलब पार्किंग एरिया में कार को लगाते हैं फिर सब लोग आते हैं गार्डन में बैठे हुए थे। और हमारा जो जंगचंग है उसने मास्क हटा दिया था विंग ने तो हटा ही दिया था। और हमारे जो सिचैन है वो बोल रहे थे जंगचंग आई एम सॉरी मेरी बात सुनो।
तो हमारे चैन से बताइए क्या बोलना है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मतलब मेरा भाई प्रेग्नेंट है, ये मतलब कैसे? विहिंग तेरा बॉयफ्रेंड कौन है या फिर लवर या फिर कुछ भी है, तो विहिंग पता बोलना लांसर। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है सुचैन तेरा भाई कहाँ है, मैं मारूंगा उसे पकड़ के। तो हमारे सुचैन बताए मारने का मन तो मुझे भी है, साला हाथ ही नहीं लग रहा है मेरे। तो ऐसे ही लोग बातें कर रहे थे। फिर हमारा विंग मतलब बताता कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए मैं उसे छोड़ कर आ गया और आपको और मॉम डैड को टेंशन नहीं देना था, इसलिए नहीं बताया। और मतलब लैंड मम्मा लैंड डाटा और गागा के पास पहुँच गया। तो हमारा जंग रहता है ठीक है, लेकिन तू उसको कब तक नहीं बोलेगा कुछ भी, उसको सबक सिखाना भाई। तू प्रेग्नेंट है उसके बेबी से, तो उसको मतलब घसीट घसीट के मार, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा बच्चे की वजह से, गुस्सा भी नहीं कर पाएगा। उसके मॉम डैड कूट देंगे और तेरा सचिन का घर तो है ही उसे कूटने के लिए, और मैं भी। तो मतलब मेरे को तो बात तो सीख क्या रहेगा, लेकिन उसका मीनी ने बोला था कि ये बच्चा किसका है। तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है, उसको खुद को पता लगा नहीं, तो अगर पता नहीं लगा ना तो उसको मैं कभी बताऊंगा नहीं कि ये हमारा बच्चा है। तो अरे सुचन हंस रहे थे और चमचम भी स्मेल करता है, विंग खाना खाए जा रहा था। फिर ना ये लोग प्लान हो जाते हैं और जंग जंग सबसे मिलता है। फिर ना सुचैन के पास जाता है उसके रूम में, और सुचैन को ना दीवार पर मतलब धक्का दे देता है, उसको कॉलर से पकड़ा हुआ था और कह रहा था ये क्या, तुम्हें क्या लगा सुचैन इतनी आसानी से छूट जाओगे मुझसे? तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था जब मेरे फ्रेंड ने तुम्हारी और विंग की पिक भेजी और विंग का फेस कवर था और वो प्रेग्नेंट है, और मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रहे थे कमीने। तो हमारा जो सुचैन है बोले शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब तुम्हें पता है ना विंग और लहसन का बेबी है, और मैं विंग का ख्याल रख रहा था क्योंकि लहसन नहीं है और मॉम डैड भी रख रहे थे, और इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे नहीं पा रहा था। तो मेरा चिंग से बोले हाँ वो जेलसी का तो मैं बाद में हिसाब कर लूँगा, लेकिन ये बताओ मेरा भाई प्रेग्नेंट है तुम्हारे भाई की वजह से और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब हम दोनों बॉयफ्रेंड है कि नहीं, मतलब कुछ है कि नहीं है हमारे बीच में, या फिर तुम्हें मैं छोड़ कर चला दूँ? तो सचिन बोले आई एम सॉरी ना, बोलते हैं उसको ना अपनी क्लोज करते हैं, उसको किस करते हैं। तो हमारा चमचा ना उसको मतलब चपेट मारता है और कहता है दूर रहो मुझसे, हमें ना मुझसे दूर ही रहो, तुम दूर ही अच्छे। तो हमारे से जैन बोलते हैं सॉरी, तो जैन से बोलते हैं सॉरी का मैं अचार डाल बोलते हैं। फिर ना हमारे जैसे चैन है बब्बुआ था कि हमारे भाई के तो बेबी आने वाले हैं, हम क्या करें? तो जैन से कहते क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे बोलता है, और वो वहाँ से गुस्से गुस्से में चला जाता है। फिर हमारे से जैन होता है कि तो शादी करनी है मुझे जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे भी बेबी चाहिए बोल रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसन इधर परेशान हो गया था यार, लगभग मतलब 3 महीने से ज़्यादा हो गया है विंग उसके पास नहीं है, और सब लोग परेशान कि कहाँ गया है वो, और लहसन को पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, क्या झगड़ा हुआ, बात हुआ, क्या हुआ? वो चला गया। तो लहसन ना कुछ नहीं बोल रहा था, वो मतलब देवदास बनकर बैठा हुआ था, ना पढ़ाई हो रही थी ना कुछ हो रहा था उससे। फिर ना वो लोग बताए भाई तो कुछ बोल नहीं रहा है, हम तुझे कुछ पूछेंगे भी नहीं, लेकिन पढ़ाई पर तो ध्यान दे, उसी दिनों में एग्ज़ाम है। तो हमारा लांच बोले ठीक है। फिर ना दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, तो सुचैन ना विहीं को लेकर आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो रूम अलग अलग ही होता है, मतलब कोई सा भी रोल नंबर कहीं भी पड़ जाता है, मतलब कोई से भी रूम में। तो हमारा विंग ना वो एग्ज़ाम देने आया था, उसने पढ़ाई की थी यार इस टाइम में भी, क्योंकि उसको लास्ट एग्ज़ाम तो उसका क्लियर करना ही था। तो वो ना आता है और वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, फिर एग्ज़ाम देता है। इधर लांसन भी एग्ज़ाम देता है, ठीक ठाक ही जाता है उसका, क्योंकि टेंशन में था बंदा। और हमारा विंग भी एग्ज़ाम देता है। फिर ना वो ना एग्ज़ाम देकर जैसे ही बाहर आता है ना, वो देखता है सृजन उसका वेट कर रहे हैं, और सृजन ने ना एक्चुअली मार्क्स लगा कर रखा था, क्योंकि उनको पता है कि अगर
लाजर के दोस्तों ने, या फिर मैं लाजर का भाई हूँ तो उसको जाकर बोल देंगे, ऐसा था। तो हमारा जो वही है ना, मतलब उसने अभी मार्क्स नहीं लगाया था, नहीं कुछ, और वो ना मतलब आ रहा था सचिन के पास, तो सचिन जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं अपने हाथ में और कहते हैं ठीक हो। तो वो बताए हाँ, मतलब एग्ज़ाम देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ। तो सचिन बोलते हैं हाँ हाँ पता है। फिर हमारा जो विंग है वो बोलता है थैंक यू बाबा, आपने मतलब प्रिंसिपल से, टीचर से बात कर ली। तो हमारे सचिन बोलते कोई नहीं, मतलब तुम्हारे लिए तो कुछ भी। तो हमारा विंग बोलता है थैंक यू सो मच। तो हमारे सचिन बोलते बेबी थैंक यू बोलना अच्छा नहीं होता, बोलते हैं और वो हंसते हैं। फिर ना वो ना हमारे विंग को लेकर आ रहे थे कार के पास, तो हमारे लहसुन का मैसेज आता है विंग के ऊपर, और हमारा जो लहसुन है दौड़ के आता है और वो दिखता है किसी अल्फा ने विंग का हाथ पकड़ रखा है। और तो हमारा जो लहसुन है ना वो दौड़ कर आता है और विंग को हक करता है, कहते तुम कहाँ चले गए थे। तो विंग बोलते पागल हो गया देख के ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा जो लहसुन है उससे दूर होता है और कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे। तो हमारा विंग बताइए जहाँ जाना चाहिए था वही गया था और वही जा रहा हूँ अभी, बोलता है। और कहते कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो लहसुन। तो लहसुन ना उसका हाथ पकड़ लिया था एक हाथ। तो हमारा लहसुन बोल रहा था विंग ऐसा क्यों कर रहे हो यार, क्यों चले गए, मुझे कुछ बताया है क्यों नहीं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है मुझे कुछ नहीं बताना था ना, और मुझे जाना है, मुझे थकावट हो रही है यार, 3 घंटे में बैठ कर एग्ज़ाम लिख कर आया हूँ अभी, मेरा टमी देख रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, दिमाग है तुम्हारे अंदर कि मुझे पूछे जा रहे हो कि क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे जाना है प्लीज़ जाने दो, बोलता है। फिर ना वो बोलता है चलो। तो सचिन ना उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, और सचिन ना मतलब अपना जो हुलिया है थोड़ा चेंज करके आए थे, बिजनेसमैन टाइप नहीं, मतलब नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पहना हुआ था और मास्क लगाया हुआ था, और हेयर स्टाइल भी खतरनाक वाला करके रखे थे कि लहसुन पहचान ही नहीं पाए। और सचिन थोड़ा आवाज़ भी बदल कर बातें कर रहे थे। तो हमारा जो लहसुन है वो बोले ये कौन है, किसके साथ जा रहे हो। तो विंग बोलता है तुमसे मतलब, बोलता है। और वो ना कार में जाकर बैठ जाता है, सचिन बैठ जाते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। हमारा लहसुन दौड़ के जाता है अपने बाइक के पास, बाइक को स्टार्ट करता है और इनके पीछे ले गया था। तो हमारे सचिन बोल रहे थे विंग मेरे भाई को कितना तड़पाओगे। तो विंग बोलता है तड़पना तो पड़ेगा उसे, हाँ आ रहा है पीछे पीछे, मुझे भी पता लग रहा है, तो आने तो देखते हैं कब तक पीछा करेगा। फिर ना मतलब हमारा लहसुन ना इन लोगों के पीछे पीछे ना अपने घर तक भी आ जाता है, और वो देखता है कि घर के अंदर ये दोनों जाते हैं, और हमारे जो सचिन है मतलब अपना जो मार्क्स है वो हटा देते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं। फिर ना वो बैठे हुए थे सोफे पर विंग के पास, और जो मैडम लाइन है वो ना विंग को पानी दे रहे थे और कह रहे थे बच्चा पानी पी लो। तो विंग पानी पीता है और कहते हैं मम्मा आपको पता है कितना प्रॉब्लमेटिक होता है एग्ज़ाम देना 3-3 घंटे, ये बड़ी टमी के साथ ऐसा ऐसा बातें कर रहा था। तो वहाँ पर लाइसन आता है तो कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो गुरैन है वो आते हैं लहसुन के कान के नीचे, तो एक बजाते हैं, तो कुछ नहीं बोलते हैं चले जाते हैं। फिर मैडम लाइन आती हैं, उसके दूसरे कान के नीचे बजाते हैं और वो भी जाकर बैठ जाते हैं। तो हमारा लाजर बताए मुझे क्यों मारा जा रहा है। तो सचिन बताए ऐसे ही भाई। तो हमारा लाजर बताए गगा आप भी इनके साथ थे। तो सचिन बताए कोई शक है तुझे। तो हमारा लाजर बताए नहीं, लेकिन विंग तुम मुझे छोड़ कर क्यों आए और कुछ बातें क्यों नहीं की, नहीं मैसेज का जवाब नहीं कॉल का जवाब, कहाँ गए थे कुछ पता ही नहीं लग रहा था, क्या चल रहा है यार। तो विंग बताए कुछ नहीं चल रहा है, मेरी सेवा हो रही है यहाँ पर, और तुम निकलो यहाँ से, घर से निकलो। तो हमारा लांजा होता है ऐसे कैसे निकलो, ये मेरा घर है। तो करण बताए ना बेटा ये विंग का घर है, तू निकल भाग यहाँ से, बोलते धक्के मार के निकाल देते। लाजन भी लाइक मेरे घर से मुझे क्यों निकाला। तो हमारा विंग ना चिल्लाते हुए बोलता है, बालकनी में खड़ा हुआ था, चिल्ला कर बोलता है कि अपनी गलती का एहसास कर लो उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। तो हमारा लास्ट भाई क्या गलती क्या एहसास क्या बोले जा रहा है, वो बोलता है। फिर ना वो ना गार्डन एरिया में बैठ जाता है। फिर
वो सोच रहा था कि क्या हुआ यार, फिर वो बोलता है कि अपने दोस्तों को तो बता ही दूँ कि मतलब विंग मिल गया है। फिर ना वो कॉल करता है सुयंग को और बाकी लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, मतलब सब लोग ग्रुप कॉल पर थे। तो हमारा लाजपत वो मिल गया है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कहाँ है, तो लाजपत बोलता है मेरे घर में है। तो वो लोग बोलते हैं तू पागल है, तेरे ही घर में था और हमें ढूंढने के लिए बोल रहा था। तो लाजपत बोलता है मुझे थोड़ी पता था। तो शिनचैन और वेंचिंग बोलते कि लेकिन वो गया क्यों था। तो लाजपत बोलता कि एक्चुअली प्रेग्नेंट है। तो हमारा जो शिनचैन है और वेंचिंग है वो बोलते कि कमीने तू बाप बनने वाला है और हमें बताया भी नहीं और अपनी ओमेगा को अपने से दूर जाने दिया। तो पागल है क्या, तेरा दिमाग चलता है। तो हमारा लाइसेंस डॉक्टर के दिखा। तो बोलते हाँ हमें उसने बताया था कि तूने रात को क्या कांड किया था और तुझे कुछ याद नहीं था। तो इसीलिए उसने बोला था कि हम किसको ना बताए। लेकिन भाई तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि तेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है और तू उसे जाने दे रहा था, तो पागल है क्या। तो लास्ट बोला कि अरे यार मुझे थोड़ी पता था, कुछ याद ही नहीं था। और फिर उसने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने बोला कैसे। उसने बोला जैसे होना चाहिए वैसे, तुम्हारी भी गलती है ऐसा वैसा। तो मैंने बोला मैंने क्या किया, हमारे बीच तो कुछ हुआ नहीं है, ये बच्चे किसका। तो वेंचिंग चिल्लाती बोले तेरा दिमाग क्या खराब हो रखा है। अपने बंदे से पूछ रहा है कि ये बच्चे का बाप कौन है। तू उससे दूर ही रह भाई, उसके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही मर जाएगा तेरे ये टॉर्चर से, ये बातों से। तो लगभग बोले अरे यार मुझे थोड़ी पता था। तो सिंचन बोले पता नहीं था ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, बोलते हैं और कॉल कट कर देते हैं। और हमारा जो सुबह और पंजा भैया वो दोनों थे कॉल में और कहते कि भाई तूने कांड कर दिया अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो प्रेग्नेंट है तेरे ही बच्चे से और तूने एक क्वेश्चन कर लिया। सच में भाई तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, वो बोलते और कॉल कट करते थे। लास्ट में अपना बाल गुजारा था और कर रहे थे ये भगवान की क्या हुआ। फिर वो ना अपना जो मोबाइल है वो निकालते हैं और कहते कि चेक करो क्या। तो हमारा जो लेसन है उसका आइडिया हो गया था कि किस टाइम की बातें चल रही है ये, क्योंकि जब उसने ड्रिंक किया था तभी की बातें हैं तो उसको डेट टाइम सब याद है। तो वो ना सोच रहा था कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो कि नहीं, क्योंकि उनके घर में ना मतलब जहाँ पर विंग और लांसा रहता है सब जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगा रहता है। और जो मतलब बेडरूम होता है ना उनका वहाँ पर भी लगा रहता है। और अगर उनको बाथरूम में मतलब क्लोथ चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर रूम में चेंज करना है या फिर कुछ काम करना है ऐसा तो वो ना खुद ही ऑफ कर लेते थे अपने रूम का कैमरा। ऐसा था, दोनों के मोबाइल में सेटिंग था और दोनों के मोबाइल में मतलब पूरे घर का सीसीटीवी फुटेज रहता था। तो हमारा जो लहसुन है वो हो रहा था कि साला हिम्मत तो नहीं हो रही है लेकिन हिम्मत कर देता हूँ। फिर ना वो ना मतलब वो ना उस टाइम का वीडियो चेक करता है तो पहले हॉल का वीडियो देखता है कैसे वो दोनों आए सोफे पर, कैसे लेटा, क्या सब हुआ। और हमारा अल्लाह सा ना उसके गाल लाल लाल हो रहे थे, कान भी रेड हो रहे थे। फिर ना वो सोचता कि मैंने सच में कुछ कर दिया क्या। फिर ना विंग के बेडरूम का फुटेज वो चेक करता है क्योंकि उसको लग रहा था कि मतलब ऑफ तो किया नहीं होगा या फिर क्या होगा पता नहीं। फिर ना वो ना चेक करता है तो कैमरा तो ऑफ नहीं था। फिर ना उसका सारा कांड वो दिखता है अपनी आँखों से और वो बोलता कि हे भगवान मतलब मैंने ये सब किया था, मैं कितना बड़ा कमीना हूँ ना, बोल के वो सोच रहा था। फिर ना वो अच्छी तरीके से देखता है कि उनका रोमांस कैसे चल रहा था और वो कहता है कि हे भगवान इतना रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहा हूँ। फिर ना पूरा ऑफ कर देता है। फिर ना वो खुद को शांत करता है, कहता है ला शांत हो जा, मार तो खानी बनती है, सही क्या भी नहीं बोलता है। फिर ना वो ना मतलब अपने ही रूम में गार्डन के साइड से सीढ़ी लगाता है और बालकनी के थ्रू अपने ही रूम में घुसता है क्योंकि उसको पता था विंग उसी के रूम में है, क्योंकि उसी बालकनी से तो विंग चिल्लाया था। तो वो जाता है और वो देखता है विंग ना बेड पर लेटा हुआ है, दरवाज़ा खुला है। जाकर पहले तो दरवाज़ा लॉक करता है अंदर से और जाता है और हमारे विंग के पास लेट जाता है और विंग के टम्मी पर ना हाथ फिरा रहा था। और हमारा जो
भिंग ना उसको थोड़ा अजीब लगता है किसी ने छुआ ऐसा टाइप। तो हमारा भिंग ना वो आँखें खोल कर देखता है और कहता है क्या बात हुई, मेरे बेली पर हाथ क्यों रख रहे हो। बोलता है उसके हाथ पर मारता है अपने हाथों से और कहता है कि अपना हाथ दूर रखो। तो अल्लाह से बोलते सॉरी ना, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं था यार, तो मुझे साफ साफ सीधे सीधे बता देते कि उस दिन नाइट में मैंने किया था कांड। तुम मुझे थोड़ी ऐसा लगता है कि किसका भी क्या है, मैंने तुम पर थोड़ी शक के रह, लेकिन मुझे थोड़ी पता था क्या बोले जा रहे हो यार। मैं कितना परेशान हूँ तुम्हें पता है, जब से तुम आए हो यहाँ पर और जब से मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात पता लगी, फिर आधी अधूरी बात पता लगी। तो हमारा पिंक होता है तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, सुनने से क्या हालत में वो सब हुआ था ना, तो भूल जाओ। तो हमारा लास्ट बोलता कि तुम्हें क्या लगता है नशे में होऊंगा तो किसी के साथ कुछ भी कर लूँगा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ कुछ है। तो भीम बताइए कुछ कुछ का क्या मतलब है। तो लास्ट बताइए आई लव यू ना यार। तो भीम बताइए हाँ प्यार करते हो, सब करते हो, प्यार करते हो, हाँ हाँ। तो हमारा लास्ट बताइए करता हूँ ना, बोलता है उसके फोrehead पर किस करता है, उसके होठों पर किस करने लग गया था। तो भीम बताइए पागल हो क्या। तो लास्ट बताइए क्या पागल हो, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा भीम बताइए प्रेग्नेंट हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रख लो मेरा। तो लास्ट में पता है कि सॉरी ना, मुझे कुछ याद ही नहीं था यार, और आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो हमारा विंग बताइए बेबी के लिए बोल रहा हूँ ना, जिससे प्यार नहीं करते ना। तो हमारा लाभ से बताइए कसम से यार तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक्चुअली मैं जो बोलता रहता था ना कि तुम्हारा नखरा जो उठाएगा उसकी तो किस्मत ही फूटी होगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही उठाना पड़ेगा, इसीलिए मैं खुद ही को बोलता था। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है और कहता है कि फ्लैट हो एक नंबर के। फिर ना हमारा विंग ना बोलता है कि ऐसा अगर दोबारा किया ना तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। तो हमारा अल्लाह से बोलता है सॉरी बेबी ऐसा नहीं करूँगा ना, बोलता है। उसको किस करता है, उसके पास लेटा हुआ था, उसके टबे पर हाथ फिरा रहा था, कहते कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारे घर वाले माफ़ करेंगे कि नहीं पता नहीं, मैंने तो कर दिया। फिर ये लोग मतलब नीचे आते हैं तो हमारे सचिन जाकर लाजन का कान मरोड़ रहे थे और कह रहे थे कि गधे तुझे कुछ आइडिया है पिंक को कैसा लगा क्या नहीं। तो हमारा लास्ट बोलता है आई एम सॉरी ना। तो उसके मॉम डैड बोलता है सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसा कौन कहता है, अच्छे से अपने ओमेगा का ध्यान रखना नहीं तो घर से निकाल दिए जाओगे और ज़्यादा से भी। तो हमारा लास्ट बोलता ठीक ठीक है रख लूँगा ना, मैंने क्या गलती कर दी। तो उसके डैड बोलता है बताऊँ तुझे। तो हमारा लास्ट बोलता है हाँ गलती तो थी आई एम सॉरी। तो वहाँ वरना विंग के मॉम डैड और जंगसंग भी आते हैं। जंगसंग जाकर तो पहले लहसन को एक घुसा मारता है कि भाई तेरी तो तुझे तो मैं मार ही डालूंगा, ऐसा सीन था। फिर ना हमारा लास्ट बोला आई एम सॉरी ना मुझे माफ़ कर दो ना, सब लोग विंग ने तो माफ़ कर दिया ना। तो बोले बताए ठीक है ठीक है। फिर ना हमारी जो सचिन और जंगसंग की मैरिज की बात होती है यहाँ पर, इनकी शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी और इनकी शादी और हमारे लहसन और विंग ने भी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। फिर इनके जो दोस्त हैं वो लोग आते हैं और हमारा सिंचैन बोल रहा था कि अरे यार तू प्रेग्नेंट था तो हमें बता देता, हम सब लोग मिलकर इसे कूटते अगर कुछ गलत बोला है इसने तो विंग बोलता है कि हाँ ये गलत ना बोले, ऐसा हो सकता है, बोलता है। तो लांसन बोलता है आई एम सॉरी ना मुझे कुछ थोड़ी याद था। तो विंग बोलता है तुम्हें कहाँ ही कुछ याद रहता है, भुलक्कड़ जो हो बोल रहा था। और उसके दोस्त ना बोल रहे थे कि अगर तुझे ये परेशान करे ना तो हमें बता देना, हम मारेंगे इसको पकड़ के। तो हमारा भीम बताए हाँ हाँ पता है मारना बहुत। तो लांसा होता है ठीक है मार लेना, ऐसा बोल के बातें कर रहे थे दोस्त लोग। फिर टाइम स्किप होकर दिखाया जाता है अभी हॉस्पिटल का सीन, हमारा विंग चीखे जा रहा है और उसके पास लाजन था और विंग ने लाजन का हाथ पकड़ा हुआ था, नाखून गड़ा रहा था भाई, उसको बहुत पेन हो रहा था ना, तो वो नाखून गड़ा रहा था। लाजन भाई वो कंट्रोल कर रहा था खुद को कि ना चीखूं ना चिल्लाऊं, लेकिन फिर भी वो ना मतलब उसको पेन हो रहा था यार, लेकिन वो विंग की तरफ देख रहा था, विंग कैसा लग रहा है, मतलब पसीना पसीना हो गया है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है ये देखकर ना उसको और तकलीफ हुए जा रही है दिल में। फिर ना बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो हमारा लासन और विंग दोनों
एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बेहोश हो जाता है। फिर ना जो नर्स हैं वो लोग ना मतलब विंग को क्लीन करने लग गए थे और हमारे बेबी को ले जाया गया था दूसरी ओर उसको क्लीन करने के लिए और लांसन बाहर आ जाता है और लांसन बोलते गगा मैं डैड बन गया बोलता है। तो सचिन बोलते हैं हाँ डपर पता है तू डैड बन गया बोलते हैं। और ऐसे दोनों भाई और जिनसेंग बोल रहा था कि मेरे भाई का ख्याल रखना नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो हमारा लांसन बोलते जी काका समझ गया बोलता है। और उसके बाद में उसके जो मॉम डैड हैं लांसन के और विंग के वो लोग भी बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ बेबी हो गया विंग भी ठीक है बेबी भी ठीक है ऐसा बातें कर रहे थे। फिर ना बेबी को क्लीन करके ले आया जाता है और नर्स आती हैं और कहती कि बेबी के डैड कौन है। तो लांसन बोलता है मैं वो घबराया हुआ था यार कुछ भी तक और हड़बड़ा रहा था घबरा रहा था ऐसा था। तो नर्स ना लांसन के पास लाती है तो लांसन बोलता कि बेबी तो बहुत छोटा है मैं कैसे पकड़ूंगा। तो नर्स ना बताते हैं कि ऐसे पकड़िए। तो हमारा लांसन ना गोद में लेता है और कहते वाओ कितना प्यारा है ना मेरे विंग की तरह है एकदम बोलता है। फिर नसचिन बोलते मुझे तो दे दे उसका अंकल हूँ। तो हमारा लाल बोलते जी फिर ना सिचन पकड़ते हैं और हमारा जिनसिक ना उनके पास आता है और कहते बेबी यू आर सो क्यूट सच में आप बहुत प्यारे हो ऐसा बोल के बातें कर रहा था और बेबी ना देख रहा था सबको। और हमारा जिनसिक बोल रहा था कि बेबी आपका ना भाई या बहन आने वाली है तो आप लोग बहुत मस्ती करना ऐसा बोल के बातें कर रहा था। फिर ना हमारा जंगजंग भी अभी प्रेग्नेंट है और जो मतलब विंग के और लांसन के माउंट हैं वो लोग भी आते हैं बारी बारी बेबी को गोद में पकड़ते हैं। फिर दिखाया जाता है विंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था तो वहाँ पर सब लोग आते हैं। लांसन बेबी को पकड़ रखा था। फिर ना बेबी को ना पालने में लेटाता है और विंग के पास आता है और उसके बालों में हाथ भरा रहता है। विंग को धीरे धीरे होश आता है और कहते हैं बेबी। तो लांसन हो रहा बोलता है अपनी गोद में ला कर देता है विंग को। विंग ऐसे आधा बैठ गया था और आधा लेटा हुआ था ऐसा था। तो वो गोद में पकड़ता है और कहती वाओ कितना क्यूट है लेकिन शैतान भी है बहुत परेशान किया आपने मम्मा को बेबी बोल रहा था। तो हमारा लांसन बोलते हाँ बहुत परेशान किया है इतने। तो हमारा बहन बताए तुमने भी कम नहीं किया है मुझे बोल रहा था। और लांसन सोच रहा था कि हाँ हाँ मुझे पता है किसने किसको तंग किया है बोल रहा था क्योंकि बहन के प्रेगनेंसी टाइम में लांसन की बहुत बैंड बजी थी भाई। बहन की फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही थी उसका नखरा ख़त्म नहीं हो रहा था लांसन का बैंड बजे जा रहा था। फिर ना वहाँ पर ना लांसन और बहन के दोस्त आते हैं और कहते कि बेबी हो गया बोलते और ना बारी बारी से आकर बेबी को देख रहे थे। कोई बेबी को पकड़ रहा था कोई बोल रहा था बहुत प्यारा है तुम्हारे ऊपर गया है लांसन या फिर कोई बोल रहा था विंग जैसा है ऐसा वैसा बातें कर रहे थे दोस्त लोग सब। फिर ना बाकी लोग ना मतलब सब लोग चले जाते हैं। हमारा जो विंग है बेबी को मिल्क फीड करवा रहा था और लांसन उसको देखे जा रहा था। तो विंग बोलता है सिमलेस हो एक नंबर के क्या देख रहे हो। तो लांसन बोलता है तुम्हें देख रहा हूँ हमारे बेबी को मिल्क फीड करवा रहे हो ना बोलता है। और हमारा जो विंग है ना उसके कान लाल लाल गाल लाल लाल हो गए थे क्योंकि वो बेबी को फीड करवा रहा है लांसन देखे जा रहे बेशर्मों की तरह इसीलिए। फिर ना बेबी सो जाता है तो लांसन ना उसको सुला देता है पालने में। फिर ना विंग के पास आता है और कहता है तुम ठीक हो ना आई एम सॉरी ना मुझे नहीं पता था ये सब मतलब अच्छा हुआ हमारा बेबी हुआ लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना पेन होगा इतनी तकलीफ होगी। प्रेगनेंसी टाइम में तुम्हारे पैर सूज गए थे फिर अच्छे से चल नहीं पा रहे थे बहुत तकलीफ है सही ना मेरी वजह से। तो वही बताए हाँ सही तो सही लेकिन तुम्हारे लिए है ना तो चलता है। तो हमारा लास्ट मुझे बहुत प्यार करे तो मुझसे लगता है तो विंग बताए हाँ क्यों नहीं करूँगा तुमसे ही तो प्यार करूँगा ना बोलता है। और कहता है कि आई एम सॉरी बोलता है और लासन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैंने तो नाखून गड़ा दिए ना देखो कितना लग गया है मैं ना क्या करता दर्द हो रहा था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आई एम सॉरी बोल के उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो लासन ना उसको हक करता है और कहता है रोना मत अभी बेबी उठ जाएगा और कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए तो कुछ भी एंड आई एम सॉरी उस टाइम के लिए जिस टाइम मैंने तुम्हें क्वेश्चन किया था बेबी के बारे में आई एम सो सॉरी मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो विंग बताई कोई बात नहीं लेकिन अभी मुझसे दूर रहना
मुझे और एक बेबी नहीं चाहिए। तो लांसा बोलता है बेबी प्लीज़ ना, मतलब हम लोग करेंगे तो प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। तो वही बोला तुम्हारी तो ऐसी हरकतें हैं बोलता है। फिर ना हमारा जो लांसन है बोलता है कि आई एम सॉरी एंड आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू टू, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लांसन। तो लांसन होता है मैं भी, बोलता है विंग को किस करता है। तो विंग बोलता है दूर हटो अभी, वो उसको दूर धक्का देकर कहता है दूर हटो अभी स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पता है बेस्ट एक नंबर है ये, वो बोलता है। तो हमारा लांसन हंसता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है और लांसन है ना एक दूसरे के, और फिर लांसन ना अपने फोrehead को विंग के फोrehead से टच करवा कर बोलता है कि आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू टू माई हॉबी। तो और लांसन बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे हबी बोल ही दिया, बोलता है। फिर ना हमारा जो लांसन है अपना जो फोrehead है विंग के फोrehead से टच करता है और कहता है आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू टू हबी, बोलता है फिर एक बार। तो हमारा लांसन बहुत खुश हो जाता है कि मुझे हबी बोलते रहो, मुझे अच्छा लगता है, बोलता है। फिर ना यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। और आपको ये फैक्ट कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को हाइप भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।